हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 58 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आपकी ज़बरदस्त डिमांड थी डाटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों आज डाटा स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट है जिसमें आज है दोस्तों, आज का टॉपिक है क्यू। चलिए आइए दोस्तों क्यू को डिस्कस करते हैं इन डिटेल से। अ क्यू इज अ subclass of list in which insertion and deletion take place at specific end rear, that is rear and front respectively। देखिए, एक क्यू इज अ सब क्लास ऑफ लिस्ट, यह लिस्ट का सब क्लास है विच जिसमें इंसर्शन और डिलीशन टेक प्लेस स्पेसिफिक एंड, मतलब एक तरफ से इंसर्शन होता है तो दूसरी तरफ से डिलीशन होता है एंड फॉन्ट रिस्पेक्टली। जैसे समझिए दोस्तों, ये मैंने छोटा सा बॉक्स लिया और ये देख लीजिए इस तरीके मैंने इसको बना लिया। तो इसमें देखिए इधर से क्या होगा दोस्तों, इंसर्शन होगा और इधर से क्या होगा दोस्तों, डिलीशन होगा। तो अब एक बात सोचने वाली दोस्तों, एक बात सोचने की है कि जब हम स्टैक पढ़ रहे थे तो स्टैक का कुछ स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसे मैंने बनाया था, मतलब इधर दोस्तों पुश होता था और इधर जो है पॉप होता था। ये याद आया कुछ? तो ये फिर किस पे काम करेगा, इसका तो एक एंड बंद था ना, एक ही तरफ खुला था, तो मतलब जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में आउट हो जाएगा। मींस ये काम करता था दोस्तों लीफो पे। किस पे काम करता था? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब ये लीफो पे काम करता था तो फिर एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से सॉरी बाहर आ रहा है, तो मतलब ये फीफो पे काम करेगा। हमारा क्यू किस पे काम करेगा? फीफो पे काम करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट आया देखिए वही फर्स्ट बाहर जा रहा है। मींस इसको हम एफसीएफएस भी कह सकते हैं, एफसीएफएस भी कह सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैंने ये डिटेल आपको दे दिया। अब यहां पे चलिए, क्यू एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। कैसा है? नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, कुछ भी कहिए या एक साथ कहिए, नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर फिक्स होता है कि क्यू कैसा है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। तो दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्रिमिटिव, अगर लीनियर है तो और अच्छा है, नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? आगे देखिए, वह आइटम जो कि सबसे पहले ऐड किया जाता है वही आइटम सबसे पहले रिमूव किया जाता है। यहां हम समझ लिए थे बात। और यह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है तो उसे अंत में रिमूव किया जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। आगे चलिए, इट इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी बात कर रहे थे फीफो, ये किस पे काम करता है? फीफो पे काम करता है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मींस इस, या तो आप कह सकते हो कि एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑफन यूज्ड टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यह पहले आओ पहले पाओ, मींस फीफो, या पहले आओ पहले पाओ, मींस एफसीएफएस डेटा संरचना है जिसका उपयोग अक्सर वास्तविक दुनिया, मींस की सिमुलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशन, वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए किया जाता है। अब समझ में आ गया क्यू क्या है। अब क्यू का एक छोटा सा डायग्राम यहां पे आप देखिए, यह स्टैक की तरह ही होता है परंतु क्यू में दोनों एंड्स खुले रहते हैं। देख लीजिए, दोनों एंड्स खुले रहते हैं। जब भी स्टैक में केवल एक टॉप एंड ही खुला रहता है। यहां पे देखिए, ये तो इसकी वैल्यू है। यहां पे इंसर्ट, यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों? इंसर्शन हो रहा है, इंसर्शन कर रहे हैं, मींस एलिमेंट का इंसर्शन कर रहे हैं। जो इंसर्शन करेंगे उस पार्ट को क्या कहेंगे? रियर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, उस पार्ट को रियर। और
यहाँ पे डिलीशन मीन्स इसको क्या बोलेंगे, फॉन्ट कहेंगे। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिलीशन, ध्यान रखिएगा। अब जो है ये फिर क्या है, ये सब एड्रेसेस होते हैं, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ये सब क्या है, मेमोरी एड्रेस। यहां पे मैं लिख देता हूं मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। आगे चलिए मित्रों, अब ये वाला आप डायग्राम देखिए, यहां से और समझ में आएगी बातों को। जब हम इधर से इंसर्शन कर रहे थे तो उसे क्या बोलेंगे, इनक्यू भी कहेंगे। यहां से डिलीशन कर रहे थे उसको क्या बोले हैं हम, डीक्यू भी कहेंगे। ये दो वर्ड याद रखिएगा, ये दो वर्ड अभी बार बार आएंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको देखो, बैक, टेल, रियर कुछ भी कहिए, फॉन्ट, हेड कुछ भी कहिए, ठीक है। ये सब सही है, जो लिखे हैं ये सारे के सारे वर्ड सही है। देखिए यहां से 1 नंबर 2 नंबर जैसे जैसे आया उधर से, मान लीजिए जो 1 नंबर इधर से चला होगा तो 1 नंबर इधर से चलते चलते यहां 1 नंबर हट गया, ठीक है। फिर 2 नंबर धीरे धीरे चला होगा, देखिए 2 हट रहा है। उधर से 1 इंसर्ट होता है, उसके बाद तो इधर आगे जो है बढ़ता रहेगा। तो किस पे काम कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, ठीक है। अगर दोनों में कोई एल्गोरिदम आ जाती है दोस्तों, दोनों सही होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आप क्यू की ऑपरेशन समझते हैं। इन क्यू में किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को इनक्यू कहते हैं। उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इनक्यू कहते हैं। ऐड करने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इनक्यू कहते हैं। अभी अभी इस डायग्राम में देखे ना, देखिए इनक्यू और डीक्यू बार बार शब्द आएंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा। डीक्यू, क्यू में से किसी आइटम को डिलीट कर देते हैं तो उसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, डीक्यू बोलते हैं। पीक किसे कहते हैं, इस ऑपरेशन का प्रयोग क्यू के फॉन्ट एलिमेंट का प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है पीक में, ध्यान रखिएगा। इसमें एलिमेंट को डिलीट नहीं किया जाता है। क्या लिखा है दोस्तों, इसमें एलिमेंट को डिलीट नहीं किया जाता। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इस इम्पटी, यह चेक करने के लिए किया जाता है कि क्यू खाली है या नहीं। इसके बाद जब क्यू खाली होता है तो वह अंडर फ्लो कंडीशन मींस अंडर फ्लो कंडीशन को थ्रो करता है। और इस फुल का मतलब क्या है, यह चेक करने के लिए किया जाता है कि क्यू पूरी तरह से फुल है या नहीं है। आगे देखिए, जब क्यू पूरी तरह से फुल होता है तो यह ओवरफ्लो कंडीशन को थ्रो करता है। जब पूरी तरीके से फुल होता है तो क्या होता है, ओवरफ्लो कंडीशन को थ्रो करता है। मींस ये किस में होता है, किस में, इज फ्लो में होता है। आगे चलिए, अब यहां पे आ जाइए। टाइप ऑफ क्यू, क्यू के कितने टाइप होते हैं, क्यू बेसिकली 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला लीनियर क्यू, इंसर्शन को एक एंड से किया जाता है और दूसरे एंड से डिलीट किया जाता है। मींस इंसर्शन को एक एंड से इंसर्ट किया जाता है। इंसर्शन को एक एंड से इंसर्ट किया जाता है और दूसरे एंड से डिलीट किया जाता है लीनियर क्यू में। ध्यान रखिएगा, वह एंड जहां से इंसर्शन इंसर्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे रियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रियर एंड कहते हैं। वह एंड जहां से डिलीशन किया जाता है या जहां से डिलीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे फॉन्ट कहते हैं। अभी अभी हमने इसको अच्छी तरीके से समझा।
दोस्तों थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करिएगा। हाँ, इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी स्टैक वाले में तो मैंने साथ में क्वेश्चन ले लिया था दोस्तों, सभी के सभी की स्टैक के क्वेश्चन खत्म किया था जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन लेना है तो प्रीवियस में मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर की 12 वीडियो पड़ी है दोस्तों, उसमें इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आगे जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूं उसमें आपको इसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इसलिए डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं। यहां पे देखिए इस वाले एग्जांपल से इस वाले डायग्राम से हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए इन क्यू 10 20 30 40 50 60 70 80, डी क्यू उधर क्या है, डी क्यू फ्रंट, और ये क्या है, रियर। इधर से इंसर्ट किया जा रहा और उधर से डिलीट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इस वाले डायग्राम से उस वाले डायग्राम से कंफ्यूज ना होइएगा, ये उल्टा बना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, जिधर इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट इन क्यू को ही क्या बोलते हैं, इंसर्ट बोलते हैं, इंसर्ट करना। और डी क्यू को क्या बोलते हैं, डिलीट। डी क्यू को ही क्या बोलते हैं, डिलीट, मतलब डिलीशन करना। डिलीशन की तरफ फॉन्ट होता है और इंसर्शन की तरफ क्या होता है, रियर होता है। ये दोनों सही है तो मतलब कि सही है। ठीक, अब सर्कुलर की बात करते हैं। सभी नोट्स को सर्कल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सभी नोट्स को किसके रूप में, सर्कल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये वाला वर्ड पे ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी है 7 तक है। यहां पे हमने 0 इनिशियलाइज किया, इसको क्या बोले दोस्तों, फॉन्ट बोले। यहां पे देखिए रियर किसको बोले, 4 नंबर पे 15 25 35 और 45 और 55 ये इसके एलिमेंट्स है। इसके बारे में पढ़िए। इसमें लास्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है। लास्ट वाला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है। ये देखिए लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो पहले वाले से जुड़ रहा है क्या, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर इस वाले एलिमेंट में यहां से भर आएगा तब ये दोनों भी जुड़ेंगे। ठीक है, ध्यान आया, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है। सर्कुलर क्यू में आइटम को रियर एंड से ऐड किया जाता है। किसमें ऐड किया जाता है, रियर एंड से ऐड किया जाता है, तथा आइटम को फ्रंट एंड से रिमूव किया जाता है। फ्रंट एंड से रिमूव किया जाता है, रियर एंड से जोड़ा जाता है। देखिए सब जुड़ता चला जा रहा है, आगे देखिए। अब प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं। प्रायोरिटी को तो देख के ही पता चलता है, इसकी प्रायोरिटी होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रायोरिटी के बेस पे काम करेगा। विशेष प्रकार का क्यू होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी जुड़ी रहती है। यह प्रायोरिटी के आधार पे कार्य करता है। ठीक है, प्रायोरिटी के आधार पे कार्य करता है। जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, यहां पे देखिए जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है उसे सबसे पहले रिमूव किया जाता है। मींस जिसकी प्रायोरिटी सबसे लेस होगी वो सबसे पहले रिमूव होगा। यदि एलिमेंट की प्रायोरिटी समान है तो उसके लिए क्या करेंगे, तब फीफो सिद्धांत के, फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया जाता है। अब डी क्यू को समझ लेते हैं। डी क्यू को, डबल इंडेड क्यू। डी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम आइटम्स को फॉन्ट तथा रियर एंड दोनों से ऐड करते हैं। फॉन्ट तथा रियर एंड दोनों से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम यहां पे बना देता हूं दोस्तों। देखिए हमारे पास ये वाला डायग्राम है जे, यहां से हम इसको इंसर्ट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे।
यहां से हम एलिमेंट को इंसर्ट किए और इंसर्ट किस तरफ से करते थे, रियर, ध्यान रखिएगा। और इधर डिलीट किस तरफ से करते थे, फॉन्ट की तरफ से। किस तरफ से, फॉन्ट के तरफ से हम इसको यहां पे डिलीट करते थे। ठीक है, ये तो पहला वाला था। ठीक है, अब इसी को हम यहां पे देखो इंसर्ट भी कर रहे हैं और इसी में डिलीट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर से हम इसको इंसर्ट भी करेंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल इंडेड क्यू बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। ये है डायग्राम इसका, देखिए यहां पे डायग्राम लगा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, इन क्यू, मतलब मैं अभी उस डायग्राम में उधर इन क्यू लिखा था। ठीक है, देखिए इन क्यू इंसर्ट करना और ये इन क्यू इधर से भी इंसर्ट करना, जाहिर सी बात है वो दोनों तो किया। इधर से इन क्यू किया तो ये क्या किया, ये डी क्यू हुआ। मीन्स यहां पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हम इसका क्या कर रहे हैं, यहां पे हम इसको डिलीट कर रहे हैं। और यहां से हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहां से हम इसको डिलीट कर रहे हैं। मतलब कि डबल इंडेड क्यू। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, डबल इंडेड इसको क्यू हम बोलेंगे। समझ में आया पूरी तरीके से, क्यों समझ में आया। अब इसमें किसी भी तरीके के दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लेवल पे, तो कभी आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिए, जो मेरे क्वेश्चन करवाए गए उनसे आप जाके सहायता ले लीजिए, उन क्वेश्चनों से कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, आप जानते हैं कि आपको हर एक वीडियो में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव, फ्री क्लास, सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है दोस्तों। लगातार अनवरत मेरा वीडियो जारी रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा दोस्तों। थ्योरी भी चलेगी, प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, सब साथ साथ चलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।